प्रश्न 5, मानक विचलन ज्ञात करें और इसका उपयोग करके प्रतिशत अंक निर्धारित करें जिसके लिए 75% छात्रों के पास उस प्रतिशत अंक से कम है। माना कि 100 अंक की परीक्षा हुई है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अर्थात 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण होंगे, तो x इज़ स्मॉलर देन 40 होगा और विशिष्ट गुणवत्ता के लिए कम से कम 80% अर्थात 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण होंगे, अर्थात P ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा। ओके, जब यहाँ पे कम की बात की है तो x कम होगा और जब यहाँ पर अधिक की बात की है तो x बड़ा होगा। अब प्रामाण्य वितरण का माध्य और प्रमाप विचलन डेल्टा है। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले की संभावना x इज़ स्मॉलर देन 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर x1 है 40, माध्य और डेल्टा। ओके, अब क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी जगह यहाँ पर z और ये वैल्यू सेम रहेगी। कुल विद्यार्थियों के 10% अनुत्तीर्ण होते हैं, इसलिए उसकी संभावना 10/100 यानी कि 0.1 होगी। ओके, अब यहाँ पर ये z और ये वैल्यू एज इट इज़ बराबर होगा 0.1 के। P ऑफ z इज़ लेस देन z1 बराबर 0.10 हो गया। ओके, यहाँ पर ये z और ये वैल्यू हो गई z1। ठीक है, तो z1 का मान कंपेयर करने पर देखो ये हो गया z1 का मान 40 माइनस माध्य अपॉन में डेल्टा। अब क्योंकि z छोटा है इसलिए हम वक्र को लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया है इसका मान है 0.1। अब संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, -∞ से 0 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इसमें से माइनस करेंगे z1 से 0 यानी कि z1 से 0 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये 0.1 -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। z1 से 0 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये 0.5, ये प्लस 0.1 है, इधर आके -0.1, माइनस करने पर 0.4 आ गया। z1 से 0, ये जो z1 से 0 है इसका मान ये वाला 0.4 आ गया। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर z1 का मान आएगा -1.28। क्योंकि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ये है z1 का मान जो हमने पीछे फाइंड किया। अब z1 की वैल्यू है ये, डेल्टा हमें नहीं पता और माध्य भी नहीं पता और x1 है 40। ओके, अब डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया -1.28 डेल्टा इज इक्वल टू 40 माइनस माध्य। ये आ गया समीकरण 1। अब नेक्स्ट, विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल विद्यार्थी के 15% हैं, इसलिए विशिष्ट गुणवत्ता के अंक x1 या उससे अधिक होने की संभावना 0.15 होगी। क्योंकि देखो 15% है, इसको हम 15/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 0.15 आएगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर अधिक की बात हो रही है इसलिए x इज़ ग्रेटर देन 80 होगा बराबर 0.15।
यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x की जगह फॉर्मूला और यहाँ पर भी फॉर्मूला। ओके, x है 80, माध्य हमें नहीं पता, डेल्टा भी हमें नहीं पता, तो इस फार्मूले की जगह अब यहाँ पर z इज़ ग्रेटर देन z2 बराबर 0.15, जहाँ z2 का मान है ये। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा z2 का मान। ओके, अब क्योंकि z बड़ा है इसलिए हम ग्राफ के या वक्र के राइट साइड में सम को सॉल्व करेंगे। 0.15 है यहाँ पर, तो यहाँ कहीं z2 से इन्फिनिटी का मान होगा 0.15। अब यहाँ पर संभावना को दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा, 0 से इन्फिनिटी यानी कि ये पूरा हिस्सा। ओके, इसमें से माइनस करेंगे 0 से z2, 0 से z2 का हिस्सा इस पूरे में से हम माइनस करेंगे तो ये हिस्सा हो गया 0.15 जो कि हमें गिवन है। ओके, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, माइनस की थी प्लस हो गई 0.5, ये प्लस का 0.15 है, यहाँ आके माइनस। ओके, माइनस करने पर 0.35 आएगा। 0 से z का मान, ये जो 0 है इससे z2 का मान, यहाँ पर ये z2 है। ओके, तो 0 से z2 का मान आ गया 0.35 यानी कि ये हिस्सा। ओके, क्षेत्रफल के लिए प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर z2 का मान ये आएगा। ओके, तो z2 का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, z2 का मान है ये और x1 है यहाँ पर 80 माइनस माध्य डेल्टा। ओके, अब डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये आ गया 1.035 डेल्टा इज इक्वल टू 80 माइनस माध्य। ये हो गया समीकरण 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, तो अब ये प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, माइनस के 80 में से 40 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया -40, यहाँ प्लस माइनस माइनस, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे तो -2.315 डेल्टा आएगा। अब यहाँ पर ये संख्या गुणा हो रही है, इस तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये भाग में आ गई, इन्हें कैंसिल करने पर डेल्टा का मान आ गया 17.279 यानी कि डेल्टा का मान आ गया 17.28। अब परिणाम 1 में डेल्टा बराबर 17.28 रखने पर यहाँ डेल्टा के जगह। ओके, अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, ये माइनस माध्य है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। ओके, अब इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करने पर ये आ गया माध्य। 75% विद्यार्थी के परिणाम कितने प्रतिशत से कम होंगे? यहाँ 75% से कम अर्थात P of 75 बराबर Q3 ज्ञात होगा। तो Q3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का सूत्र ये होता है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, माध्य है ये 0.675 ये यहाँ पर और ये डेल्टा का मान। ओके, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर 73.78। 75% विद्यार्थी के परिणाम इतनी वैल्यू से कम होंगे।